मॉर्निंग। देखिए प्रश्नावली तीसरी मैट्रिक्स के विविध प्रश्नमाला के रिलेटेड हम बात कर रहे थे। पिछली वीडियो में विविध प्रश्नावली के 5 क्वेश्चन हमने किए थे। आज मैं विविध प्रश्नमाला के अगले क्वेश्चन आपके सामने सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। देखिए इधर विविध प्रश्नावली जो है आपके तीसरी, इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपको ले रहा हूँ। 7वां क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन क्या है 7वां, इस क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद में आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। आयु ए का क्रम, क्वेश्चन जो आपके सामने है गिवन है, आयु ए एन मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है, क्रम है, वो 3x4 है तथा बी, क्वेश्चन को पहले मैं देखो वापस लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। बी इस प्रकार आयु है, यानी बी एक मैट्रिक्स है, बी भी इस प्रकार एक आयु है, मैट्रिक्स है, जहां पर ए टी बी व ए बी टी दोनों परिभाषित है। कहने का अर्थ विद्यार्थियों ये है इस मैट्रिक्स में कि ए मैट्रिक्स है 3x4 क्रम की, उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई पॉसिबल है। यानी कहने का अर्थ है कि ए टी बी परिभाषित है। परिभाषित का अर्थ ये होता है, परिभाषित का अर्थ ये होता है कि ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करने पर। अब बात आती है ट्रांसपोज क्या है। देखो ट्रांसपोज का मैंने आपको पहले इसी डेफिनेशन बताई थी, एग्जाम्पल भी बताए थे। ऐसी मैट्रिक्स जिसके पंक्तियों को स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, 2, 3, 5, 6 ये मैट्रिक्स है। अब इसका ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये पंक्ति हो जाएगी स्तंभ में और ये पंक्ति हो जाएगी स्तंभ में, यानी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया, ट्रांसपोज और मैट्रिक्स हो जाएगी। देखिए इधर तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर परिभाषित है, या बी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर ए से गुणा करने पर भी परिभाषित है, दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो आपको बी का क्रम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बी का क्रम ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। बी का क्रम ज्ञात करना है तो अपन लिखेंगे, माना बी आयु का क्रम, बी आयु का जो ऑर्डर है वो अपन लिख देते हैं m इंटू एन। बी का क्रम क्या हो गया? m इंटू एन, पता नहीं अपन ना, m इंटू एन अपन ने मान लिया। अब देखो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 3x4 है ए मैट्रिक्स का क्रम। तो बताइए ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगी उसका क्रम क्या होगा? इसका क्रम होगा 4x3। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पहले पंक्ति 3 है, स्तंभ 4 है, इसका ट्रांसपोज करोगे तो स्तंभ पंक्ति 4 हो जाएगी, स्तंभ 3 हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ए टी 4x3। अब उनके साथ टी का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए टी बी। अब ध्यान दो ए टी का क्रम कितना है? 4x3 और m इंटू एन, डी का m इंटू एन है। अब विद्यार्थियों इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई पॉसिबल तब होगा जब ए इस मैट्रिक्स की स्तंभ और इस मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या बराबर है, तभी गुणा पॉसिबल होता है, गुणा है। इसका अर्थ m के स्थान पर क्या होना चाहिए? 3। तो यहाँ से m का मान है वो 3 प्राप्त हो रहा है, यानी m हो गया 3, यानी बी मैट्रिक्स के उसके अंदर पंक्तियों की संख्या तो 3 होगी। वापिस हम देखते हैं सेकंड प्रोसेस क्या है। ए बी टी परिभाषित है, ए बी टी। अब बताओ ए मैट्रिक्स का क्रम कितना है? 3x4। बी मैट्रिक्स है वो m इंटू एन क्रम की है, जबकि बी ट्रांसपोज ऑफ बी वो हो जाएगी आपकी बी जो टी है वो हो जाएगी n इंटू एम, क्योंकि बी मैट्रिक्स m इंटू एन है, बी टी है तो n इंटू एम हो जाएगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक्स के अंदर स्तंभ, दूसरी मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या बराबर हो। तो कहने का अर्थ है n बराबर कितना होगा? 4 होगा। तो n बराबर 4 होगा और m बराबर कितना हो गया? 3। तो अपन का परफेक्ट आंसर हो गया b का क्रम है वो 3x4। ये अपन का 1 नंबर के अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, क्लियर हो गया। बहुत सा क्वेश्चन था। b का क्रम है 3x4। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 8वां,
देखिए इधर एक आयु है -2 -1 1 -1 7 4 x 1 x 3 एक सममित मैट्रिक्स है। एक कैसी मैट्रिक्स है? देखो बहुत अच्छे से नए मैट्रिक्स आ रहे हैं। सममित मैट्रिक्स है, सममित आयु है। अब यहाँ से सममित मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, सममित मैट्रिक्स की डेफिनेशन में यहाँ आपको वापिस रिवीजन के रूप में समझा रहा हूँ। सममित मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी ए मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की है उसका ट्रांसपोज करने पर पुनः ए मैट्रिक्स प्राप्त होती हैं। तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती हैं? सममित मैट्रिक्स होती हैं। सममित मैट्रिक्स विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त होती हैं, उसको हम सममित मैट्रिक्स कहते हैं। आपको जरा याद होगा क्लास के अंदर मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर ए एच जी जी एफ सी इस टाइप सा एग्जाम्पल लेके करवाया था, और इसका पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में बदलने पर वही मैट्रिक्स प्राप्त हो रही थी। तो इस टाइप से वो होती हैं सममित मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर सममित है मैट्रिक्स है, तो x का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन क्या है? x का मान। तो अपन a इक्वल टू ए टी, ये इसकी सममित मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। a इक्वल टू ए टी, तो a क्या है? -2 -1 1 -1 7 4 1 x 3 और इक्वल टू ए टी। अब ए टी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज करेंगे, यानी समस्त पंक्तियों को स्तंभ में। -2 1 1 है, इसको स्तंभ बदल दिया, -1 7 4 1 x 3। अब विद्यार्थियों क्या फाइंड करना है? x का मान फाइंड करना है। कैसी मैट्रिक्स है? दोनों समान मैट्रिक्स है। समान मैट्रिक्स है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये x है, ये इस मैट्रिक्स का A23 है, यानी x A23 है। इसका x A23 किसके इक्वल है? इस मैट्रिक्स के A23 के इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। बिल्कुल एक नंबर के अंदर मैं कई बार फिर बोर्ड के अंदर भी क्वेश्चन देता रहता था, और बोर्ड में भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक्स। देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर जो है 9वां क्वेश्चन ले रहा हूं, 8वां हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9वां जो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा। x इक्वल टू 4 है, x इक्वल टू 4 समझ लीजिए, बिना देखे करने की कोशिश करोगे तो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर में आपके सामने 9वां, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक ये भी पहले कराया हुआ है, 3 इंटू 3 क्रम का, 3 इंटू 3 क्रम का अवयु मैट्रिक्स B इक्वल टू, अब तुरंत आपके दिमाग में आया होगा, हाँ सर ये तो हम कर लेंगे। बच्चा दिमाग सब क्या आया होगा? बिल्कुल सर, कहाँ क्वेश्चन करवाया था मैंने? 3.1 के अंदर दूसरा तीसरा क्वेश्चन करवाया था, और मैंने कहा था एक नंबर के अंदर पूछा जाता है BIJ ज्ञात कीजिए, जहां पर B के देखो सिंबल जो है वो आपके दे रखा है I.J। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इंटू 3 करके थोड़ा मतलब बता लेता हूँ मैं। 3 इंटू 3 करके मैट्रिक्स है, तो पहले आप इस टाइप से मैट्रिक्स बना लो। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस टाइप से ये मैट्रिक्स आपने बना ली। अब आपको कंडीशन है ये आई ये जे, ये आई ये जे, ये आई ये जे, तो A11 फाइंड करना है। तो देखो B11 यहाँ पर इक्वल टू आई भी 1 है, जे भी 1 है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का सीन है, 1 हो जाएगा। 1 2 फाइंड करना है, तो सीधी सी बात है 1 2 लिखेंगे, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। A13 फाइंड करेंगे, तो B13 1 इंटू 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर A21 फाइंड करेंगे, तो B21
B21 यानी इसको B के रूप में पूछा है ना, B के रूप में पूछा है, तो यहाँ B11 B12 ऐसा लिख दो, ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, और ये बैठ जाएगा। तो हम बोर्ड एग्जाम में कई बार छोटी छोटी बारी की गलती भी निकाल सकता है वो एग्जामिनर, इसलिए बी के रूप में स्पेशल उन्होंने कहा है, बी के रूप में कहा है, तो अपन को ऐसा क्यों करें, बी के रूप में लिखें, A11 नहीं लिखें, बी के रूप में लिखा हूँ, बी के रूप में दे रखा है। तो यहाँ पर भी B11 B12 B13 B21, तो आगे वाला ये पैसे जो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जब बी के रूप में पूछा है तो और BIJ दे रखा है, अपने जैसे पहले 3.1 के अंदर क्वेश्चन दिया था वहाँ ऐसा था AIJ, तो अपन A11 A12 लिखते थे, तो बी के रूप में तो बी लिखेंगे। अब B21 है तो 2 × 1 = 2, फिर 2 है तो यहाँ 2 × 2 = 4, 2 3 है, नए विद्यार्थी जुड़े उनके लिए 2 × 3 = 6, फिर इस टाइप से B31 है तो 3 × 1 = 3, 3 है तो 3 × 2 = 6, B33 है तो 3 × 3 = 9। इस टाइप से अपन की जो आयु है वो B11 कितना था, 1 2 3 2 4 6 3 6 9, ये आपकी 10 × 3 क्रम की मैट्रिक्स है, वो भी फाइंड हो गई। सभी विद्यार्थियों को पता है, ऐसे क्वेश्चन मैंने काफी पहले करवाए भी थे। क्वेश्चन नंबर 10वां, ध्यान दीजिए इधर, क्वेश्चन नंबर 10वां भी इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सब क्वेश्चन आप भी कर सकते हो बिना देखे, फिर भी मैं वापस करवा लेता हूँ। क्वेश्चन 10वां कह रहा है ये मैट्रिक्स है 3 3 -4 -1 2 3, सेकेंड जो मैट्रिक्स है B -1 2 3 4 -5 6, ये मैट्रिक्स है। अब अपन को फाइंड करना है, ज्ञात करना है A + BT ज्ञात करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। A + BT, A मैट्रिक्स तो सेम टू सेम है और B मैट्रिक्स क्या है, B खुद नहीं करनी, B का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स लेना है, तो B का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे अपन। तो A मैट्रिक्स 3 3 -4 -1 2 3, ये A मैट्रिक्स प्लस का चिन्ह है। अब क्या मैं B मैट्रिक्स लिखूंगा, B मैट्रिक्स नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, B और ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करेंगे आपको पता है, यानी पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में। अब विद्यार्थियों ये कितने क्रम की मैट्रिक्स है, ये 3 × 2 क्रम की मैट्रिक्स है। अब B ट्रांसपोज करेंगे तो कितने क्रम की हो जाएगी, 2 × 3 क्रम की मैट्रिक्स हो जाएगी। एग्जाम में मैं टेस्ट लेने वाला उसके अंदर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि B मैट्रिक्स 3 × 4 क्रम की है, तो बताइए BT का क्रम लिखिए। छोटे छोटे क्वेश्चन इस टाइप से ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ध्यान देना। तो 4 × 3 4 × 3। अब देखो इधर यहाँ पर -1 2 3 और -5 6, अब आपके योग करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में एडिशन होगा, ऐड होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 में से 1 जाएगा 2, 3 और 3 6, -4 और -5 9, -1 में से प्लस के 2 गए 1, 2 4 6 हो गए, 4 3 9 हो गए। इस टाइप से ये मैट्रिक्स आपके प्राप्त हो गई A + BT। तो इसके अंदर छोटा क्वेश्चन है, वो आपके डायरेक्ट ऑर्डर का भी पूछा जा सकता है। अब एक अगला लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बहुत आराम से क्वेश्चन में जो बिल्कुल धीरे से करवा रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट भी आता है तो आप पूछ सकते हो पर्सनल मैसेज करके। अब देखिए इधर क्वेश्चन नंबर में 11 जो अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछते हैं आयु A को। देखो अब देखो सभी ये डेफिनेशन मेरे पहले लिखी हुई है, अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आयु जो A है, आयु जो A है, A को सममित, बहुत सा क्वेश्चन है, सममित व विषम सममित
विषम सममित सब परिभाषा लिखा है, उसको वापस गौर कीजिए जरा, परिभाषा को याद करना है। विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखो, के योग के रूप में लिखो। क्वेश्चन नंबर ये है, यानी आयु को योग के रूप में नोट करना है। सममित और विषम सममित आपको शायद मैंने क्लास के अंदर नोट भी करवाया था कि जब सममित और विषम सममित का योग जब लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, 1 + 1/2 a + at प्लस 1/2 a - at। ये आपको जरा याद होगा, नहीं तो नोट की भी कॉपी को, रजिस्टर को पुनः आप उसको देखना, ठीक है ना। ये आपको मिलेगा सममित और विषम सममित योग के रूप में है, तो ये आपको कोटेशन है, तो याद आपको तो ये फॉर्मूला है याद होना चाहिए, a + at/2 a - at/2। अब देखो आपको मैं थोड़ा से बता लेता हूँ वापिस डिवीजन के रूप में। बेसिक जो मैंने लिखाया था वो मैंने ये लिखाया था कि ए कोई मैट्रिक्स है, सममित है। ए मैट्रिक्स कैसी है, सममित मैट्रिक्स है, और तो a + at क्या होगी, सममित होगी, और a और at क्या होगी, सममित होगी। ये ध्यान देना, ये सब लिखाया था मैंने। और a - at क्या होगी, विषम सममित होगी, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगी, और ये होगी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक्स होगी, विषम सममित होगी। ये मैंने आपको कॉपी के अंदर चित्र से लिखाया था, आप उसको याद करना, ठीक है ना। फेरा लगाना जरूरी, रजिस्टर को लिखे हुई सीट को अपन 7 दिनों में 8 दिनों में फेरा लगाते हैं, भूलते नहीं है। फेरा नहीं लगाओगे, ये पहले पढ़ाई हुई चीज तुरंत असर भी आप भूल जाओगे और कहोगे सर ये तो कब लिख रही थी आप, इसलिए 7 दिनों के अंदर फेरा लगाना जरूरी है। अब देखो इस टाइप से ये होगा सममित, इसको हम क्या लिखते हैं, सममित, और इसको क्या लिखते हैं, विषम सममित, विषम सममित। ये है, देखो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सममित मैट्रिक्स ए, अब ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है 6 2 5 4, यानी ये मैट्रिक्स कोई भी ए मैट्रिक्स दे रखी है तो उसको हम सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखते हैं। तो देखो ए मैट्रिक्स है 6 2 5 4 प्लस ए ट्रांसपोज ऑफ टी, ए मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज करेंगे यहाँ, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज करेंगे तो वापिस 6 2 5 4 ये हो गया, और ये बड़ा ब्रैकेट के यहाँ ये मैट्रिक्स रूप नहीं है, ब्रैकेट है, इस रूप में आप लिखो ब्रैकेट है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट है, प्लस 1/2 ए मैट्रिक्स 6 2 5 4 माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स वापिस 6 2 5 4, और वापिस इसको आप ब्रैकेट के रूप में लिख दोगे। अब देखो इधर 1/2 6 और 12 हो जाएंगे, एडिशन होंगी, 5 और 2 7 हो जाएंगी, 5 और 2 7 हो जाएंगे, 4 और 4 8 हो जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स बनेगी आपके इस टाइप से, प्लस यहाँ पर भी मैट्रिक्स बनेगी, सब में जैसे जाएंगे 0 हो जाएगा, 5 में 2 जाएंगे -3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 और 2 8 हो जाएगा। इस टाइप से अपन के ये मैट्रिक्स में 2 का भाग देंगे तो ये 6 आएगा, ये 7/2 7/2 8/2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर भी अपन भाग देंगे, तब भाग देंगे अपन, तब ये 0 है, ये माइनस के 3/2 है, ये 3/2 है, ये 4 है। अब देखो ये मैट्रिक्स अपन के प्राप्त हुई है, तो ये मैट्रिक्स अपन के प्राप्त हुई है। इस मैट्रिक्स के अंदर अपन क्या लिखेंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर ये सममित आव्यूह है,
यहाँ लिखेंगे और यहाँ ये लिखेंगे विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। और विषम सममित आव्यूह इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। इसलिए देखो लाइन को पढ़ लीजिए, मैट्रिक्स ए है को सममित व विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है? योग के रूप में लिखा जाता है। विद्यार्थियों, हमने अभी जो इस वीडियो के अंदर 11 तक विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन करवाए हैं। आगे अगले वीडियो के अंदर क्वेश्चन कराऊंगा, आप इसको अच्छी तरह से नोट कीजिए, जरा समझिए। कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप पर्सनल मैसेज कीजिए। थैंक्स।